हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एडवेंचर इन दी वुड्स। यहाँ पे वुड्स का मतलब है जंगल में, तो जंगल में रोमांचक यात्रा। आइए देखते हैं। मुकुल एंड टोनी लिव्ड इन द ब्यूटीफुल hillside town of Kantar. On the edge of the town was a thick forest where many animals lived. Every evening after school, Mukul and Tony would go to play with their friends in the field near the woods. They greatly enjoyed themselves running in the green field, throwing stones into the brook and shouting back to the chirping sparrows. अब यहाँ पे दो दोस्तों की बात बताई गई है। कौन है? मुकुल और टोनी। वो कहाँ रहते थे? एक ब्यूटीफुल हिल साइड मतलब पहाड़ के जो साइड में जहाँ पे ज़मीन होती है, टाउन होता है, वहाँ रहते थे। और उस जगह का नाम था कंतार में। उस टाउन जहाँ पे उनका गांव था, उसके साइड पे क्या था? एक घना जंगल था जहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते थे। शाम को स्कूल के बाद मुकुल और टोनी खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। कहाँ पे? अपने खेतों के पास, जो जंगल के पास थे। वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे अपने खेतों में, हरियाली वाले खेतों में भागते थे, पत्थर फेंकते थे झील के किनारे। उसमें जो पत्थर होते थे उनको झील में, जो आगे उनका पॉन्ड होता था, उसमें फेंकते थे। और जो चिड़िया चहचहाती थी उनको वो टॉक बैक, यानी कि उनके ऊपर वापस से उनके ऊपर चिल्लाते थे। एक शाम को वो दो दोस्त बहुत बिजी थे खेलने में। उन्हें बिल्कुल भी ये ध्यान ही नहीं रहा कि अंधेरा हो गया था। वे भागते भागते काफी दूर अंदर जंगलों तक चले गए थे। बाकी बच्चे खेल कूद के अपने घर वापस चले गए थे, लेकिन मुकुल और टोनी जो थे वो जंगल में इतनी दूर अंदर तक चले गए थे कि वो वहां जाके गुम हो गए। द बॉयज न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल्स इन दी वुड्स। अब उनको पता था कि जंगल में जंगली जानवर भी हैं, तो उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वो थोड़े घबरा गए थे। टोनी सेड, वी कांट होप टू गेट होम टू नाइट। टोनी ने क्या कहा? मुझे नहीं लगता कि हम घर पहुंच जाएंगे। लेट्स क्लाइंब अ ट्री एंड स्पेंड द नाइट देयर। हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहीं पे अपनी रात गुजारते हैं। तो मुकुल मान गया। फिर वो ट्री के ऊपर चढ़ गया और मोटी सी उसकी तना के ऊपर जो ब्रांच होती है वहां पे बैठ गए। लेट्स प्रे टू गॉड दैट द एल्व्स एंड फेरीज ऑफ द वुड प्रोटेक्ट अस। एल्व्स एंड फेरीज ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं जो परी परी जो हम बोलते हैं ना, परियां। तो वो बोलते हैं जंगल की जो परियां होती हैं वो हमें बचाएं, ऐसी वो प्रार्थना भगवान से कर रहे थे। द बॉय सून डोज्ड ऑफ मतलब वो सो गए। Late in the night, they were awakened by loud noises of metal clashing and banging mixed with people voices. मतलब देर रात को वो जाग गए। कैसे जागे? उसको बहुत शोर आ रहा था, कोई मेटल लोहे टकराने का एक दूसरे के साथ, और आवाज़ें आ रही थी कुछ लोगों की। अब मुकुल को लगा कि हम जाग गए, तो टोनी उसको कहता है, मुकुल वी आर सेव्ड। क्या पता मम और डैड पुलिस के साथ आए हों हमें बचाने के लिए, चलो नीचे चलते हैं। जब वो नीचे भागते हुए गए, उस आवाज़ के पास तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो उनके पेरेंट्स नहीं थे, बट कुछ लोग थे जिन्होंने लालटेन पकड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी थी उनके पास, बैग थे जिसमें सौ था और बाकी सारे औजार थे। वह आपस में बहस कर रहे थे कि हम कौन सा पेड़ काटेंगे। अब मुकुल और टोनी तो शॉक हो गए ये देख के। उन्हें पता था कि कितना डेंजरस है पेड़ों को काटना। उन्होंने ये अपनी क्लास में पढ़ा था, अपनी बुक में, कि पेड़ों को काटने से डिफॉरेस्टेशन होती है, यानी कि जंगलों का खात्मा होता है, और क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम में भी परिवर्तन आते हैं। अब टोनी कहता है कि मुकुल हम ऐसा होने नहीं दे सकते, हमें इसे रोकना होगा। तो मुकुल क्या कहता है? वेट, ये बहुत डेंजरस लग रहा है, पहले हमें देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी योजना क्या है। तो दोनों ही जो लड़के थे वो झाड़ी के पीछे छुपकर उन आदमियों को सुन और देख रहे थे। अब उन्होंने देखा कि वो आपस में ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। मुकुल सेड इन हश्ड वॉइस, यानी कि उसने फुसफुसाते हुए क्या कहा? हे टोनी, देखो उनके बगल में उनके औजार रखे हुए हैं, चलो जाके उन्हें छुपा देते हैं। तो मुकुल कहता है ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। तो जब
वो आदमी आपस में बात कर रहे थे और अपने औजार लेने आए, तब उन्होंने देखा उसके औजार वहाँ थे ही नहीं। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि कहाँ है मेरी कुल्हाड़ी। दूसरा बोलता है मेरी जो औजार है वो किसने ले लिए। तीसरा वाला डर जाता है, उसको लगता है शायद भूत है, तो वो कांपती हुई आवाज में कहता है भूत। फिर उनका जो लीडर होता है वो बोलता है शट अप, तुम बेवकूफ़ों, अपनी अपनी औजारों को ढूंढना स्टार्ट करो। पर वो ढूंढते और उन्हें उनके औजार नहीं मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम जाते हैं, अगले दिन आएंगे। फिर सुबह हो जाती है, मुकुल और टोनी कैसे कैसे अपने घर पहुंचते हैं और वो अपने पेरेंट्स को इस सब जो हुई थी रात को उसके बारे में बताते हैं। फिर जो कंतार के लोग होते हैं वो उनको ये सूचना मिल जाती है और वो बहुत ही गुस्से में होते हैं उन स्मगलर्स के बारे में जानकर। ये उनको क्या क्लियर हो जाता है कि लास्ट टाइम यानी कि लास्ट साल जो उनकी वैली में लैंडस्लाइड हुई थी, लैंडस्लिप का मतलब लैंडस्लाइड होना, वो इसी की वजह से हुई थी, क्योंकि पेड़ काटने से लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। जब वो आदमी जो थे वो जंगल में दोबारा नए औजारों के साथ आए, बिफोर कि वो अपना काम कर पाते, वहाँ के लोगों ने उन्हें घेर लिया और क्या कहते हैं वो सारे एक साथ बोलते हैं तुम ये पेड़ नहीं काट सकते हो, ये इस वैली के लोगों के लिए हैं ये पेड़। उनमें से एक बोलता है तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले, यही पेड़ और यही लकड़ी बेच के तो हमारा जीवन चलता है। तो उसमें से एक होता है मिस्टर नारायण, एक बहुत ही जाना माना जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। तो वो कंतार का एक जाना माना जर्नलिस्ट होता है। वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि पेड़ काटने से क्या होता है? पेड़ जो होते हैं हमारी हवा को साफ रखते हैं, हमारे लिए वर्षा देते हैं और हमारे इस हिल साइड, इस पहाड़ को भी ब्यूटीफुल रखते हैं। ये हमारे जानवरों को भी सुरक्षित रखते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं। और मुझे लगता है कि तुम भूल चुके हो जो लास्ट टाइम लैंडस्लाइड आया था जिससे कितने सारे हमारे और तुम्हारे जो रिलेटिव थे वो मर गए थे। ये लैंडस्लाइड भी इसी की वजह से हुई थी कि जो ऊपरी हिल टॉप है यानी कि जो पहाड़ के ऊपर वाला एरिया है वहाँ के जो पेड़ थे वो कट गए थे और उसकी वजह से पेड़ ना हो तो जो वहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको पकड़ के रखने के लिए कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लूज हो जाती है और लैंडस्लाइड आ जाती है। फिर उसने क्या कहा कि पेड़ काटना तो आसान होता है पर तुम्हें पता है एक पेड़ को उगाने के लिए कितने साल लग जाते हैं। तो ये सब सुन के उन आदमियों को अपनी जो गलती थी उसका एहसास हुआ और उन्होंने अपना सर शर्म के मारे झुका दिया। अगली शाम को जब मुकुल और टोनी फिर से खेलते हुए उस जंगल की ओर देखे तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गए, वो एकदम हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा? वही सारे लोग जो उस टाइम पेड़ काटने के लिए आए थे, आज वो छोटे छोटे से पौधे लगा रहे थे ताकि और पेड़ उगा सकें। तो आप देख सकते हैं कि इससे हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बल्कि और पेड़ उगाने चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो बच्चों, आज हम ये संकल्प करते हैं कि आज ही जाकर हम एक नया पौधा लगाएंगे और उसे रोज पानी देंगे ताकि वो एक विशाल पेड़ में बदल सके। आइए अब करते हैं इसके कॉम्प्रहेंशन। 1. आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, मुकुल एंड टोनी एंजॉयड, इसका आएगा बी, रनिंग इन द फील्ड, throwing stones into the brook and shouting back to the sparrows. Number 2, let's climb a tree and spend the night there. Who said this? तो इसका आएगा आंसर टोनी। 3, what did मुकुल and टोनी pray to God? तो यहाँ आएगा टोनी and मुकुल prayed to God that the elves and fairies of the woods protect them. Number 4, what did the boys do to stop the smugglers from cutting the trees? तो यहाँ लिखेंगे आप the boys hid away the smugglers' tools to stop them from cutting the trees. Number 5, why did the landslip happen in the valley the previous year? तो यहाँ आप लिखेंगे the landslip happened in the valley the previous year because there were not enough trees on the hilltop to keep the soil together. Number 6, what do you think the town was called? Kantar, find out yourself.
तो यहाँ आप लिखेंगे इन संस्कृत कंतार का मीनिंग क्या होता है, फॉरेस्ट। तो यहाँ लिखना है आपने इन संस्कृत कॉमा कंतारा मीन्स फॉरेस्ट। अब हम करेंगे A2 पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, द स्मगलर्स थॉट द घोस्ट हैड टेकन अवे देयर टूल्स, तो ये है ट्रू। नंबर 2, कटिंग ट्रीज विद कॉज लैंडस्लिप, ये भी ट्रू है। नंबर 3, मिस्टर नारायण वॉज अ बिजनेसमैन, ये फॉल्स है। नंबर 4, कंतार वॉज अ सी साइड टाउन, ये भी फॉल्स है। अब आता है बी पार्ट, वोकैबलरी। इन ऑफ द ईच सेट, ये जो आपको सेट दिए हुए हैं, आपको वो वर्ड को सर्कल करना है जो इस ग्रुप में नहीं फिट बैठता, यानी कि ऑड वन आउट। आइए देखते हैं। नंबर 1, विलेज, फॉरेस्ट, टाउन, सिटी, तो यहाँ आप किसको टिक करेंगे, यहाँ आप फॉरेस्ट को सर्कल करेंगे। नंबर 2, ब्रुक, स्ट्रीम, रिवर, वेल, तो यहाँ आप वेल को सर्कल करेंगे। नंबर 3, एल्फ, फेरी, एलिफेंट, एंजल, तो यहाँ आप एलिफेंट को सर्कल करेंगे। नंबर 4, नाइफ, एक्स, लालटेन, सॉ, तो यहाँ आप लैंटर्न को सर्कल करेंगे। नंबर 5, शिवर्ड, सेड, विस्पर्ड, शाउटेड, तो यहाँ आप शिवर्ड को सर्कल करेंगे। शिवर्ड मतलब कपकपाना होता है, बाकियों का मीनिंग कहना होता है। नंबर 6, फ्लड, मॉनसून, अर्थक्वेक और लैंडस्लिप, बाकी सब दुर्घटनाएं हैं, तो मॉनसून एक मौसम है, इसलिए मॉनसून को आप सर्कल करेंगे। नंबर 7, माउंटेन, क्लिफ, टावर, हिल, तो यहाँ आप टावर को सर्कल करेंगे क्योंकि बाकी सब जो है पहाड़ के ही शेप है। नंबर 6, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट एंड फास्ट, तो यहाँ आप फास्ट को सर्कल करेंगे। अब हम करते हैं B2 पार्ट, फाइंड द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइटेड वर्ड दिए हुए हैं जो स्टोरी में से आपको ठीक करके लिखने हैं। जैसे फर्स्ट दिया है थिन, तो स्टोरी में क्या दिया हुआ था, थिक ब्रांच, तो यहाँ आप लिखेंगे इट सिट्स ऑन अ थिक ब्रांच। नंबर 2, द पार्क इज नियर द स्कूल, तो नियर का अपोजिट होता है फार, तो यहाँ लिखेंगे आप माई हाउस इज फार फ्रॉम द स्कूल। नंबर 3, आई डैश माई पेंसिल येस्टरडे, आई फाउंड इट टूडे इन द ड्रॉर, फाउंड का क्या होता है अपोजिट, लॉस्ट, तो यहाँ आप लिखेंगे आई लॉस्ट माई पेंसिल येस्टरडे। नंबर 4, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड बाइंग का अपोजिट होता है सेलिंग, तो यहाँ लिखेंगे आप सेलिंग गुड्स। नंबर 5, दिस प्लेट इज डर्टी, डर्टी का अपोजिट क्या होता है, क्लीन, तो यहाँ लिखेंगे गिव मी अ क्लीन वन। आगे है ग्रामर पार्ट, बट, बट क्या होता है, एक वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए लगता है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो बट का यूज़ करके हम दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो आइए अब करते हैं इसको हम ये एक्सरसाइज। यहाँ पे आपने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है बट का इस्तेमाल करके, और जहाँ पे ज्वाइन नहीं होते हैं वहाँ पे आपने नहीं लिखना है। आइए देखते हैं नंबर 1 में, ब्राइट, ब्यूटीफुल, तो यहाँ आप लिखेंगे कैन नॉट बी जॉइंट, ये नहीं ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, यूजफुल, ओल्ड, तो यहाँ आप लिखेंगे यूजफुल बट ओल्ड। नंबर 3, अंडर द बेड, कवर्ड विद डस्ट, तो यहाँ आप लिखेंगे ये भी ज्वाइन नहीं हो सकता है, राइट, तो इधर लिखेंगे कैन नॉट बी जॉइंट। नंबर 4, आई प्लान टू विजिट कर्नाटका, आई प्लान टू विजिट ओडिशा, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये रिलेट नहीं करती एक दूसरे से, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कैन नॉट बी जॉइंट। नंबर 5, अयाज वॉन अ प्राइज इन एसे कॉम्पिटिशन, ही डिड नॉट विज अ प्राइज इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो ये जो दो वर्ड हैं ये ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एजाज की ही बात की है, तो हम यहाँ लिखेंगे एजाज वॉन अ प्राइज इन एसे कॉम्पिटिशन बट नॉट इन सिंगिंग। Number 6, सीमा wanted to go for a picnic, she did not go because her father was ill, तो यहाँ पे ये भी जुड़ सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीमा wanted to go for a picnic but she did not go because her father was ill. Number 7, I met my classmate Sameer in the park, we decided to go boating, अब ये बट हम कब लगाते हैं, लेकिन जब उसके अपोजिट कोई वर्ड हो रहा हो, पर ये तो अपोजिट में कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे भी आएगा कैन नॉट बी जॉइंट, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर
एडवेंचर्स इन द वुड्स का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।